Hello everyone, welcome to my YouTube channel again, Education Point by Kanha Jain. So we are back with our new session, that is trigonometry for class 10th. Either it can be for CBSE board or it can be for ICSE board. Both the boards can watch this video, which will be helpful for your board examinations. So basically today we are going to start our new topic, that is what? Trigonometry. So let's start the trigonometry. The trigonometry comes out with the two words. The very first is triangle and the second one is what? Geometry. So ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या करना है, हमको दो वर्ड्स के साथ समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री नाम क्यों रखा गया. तो ट्रिग्नो में ट्रायंगल है छुपा हुआ और मेट्री में ज्योमेट्री छुपी हुई है. मतलब हमें क्या करना है, ट्रायंगल की ज्योमेट्री के बारे में हमें कंसेप्ट पढ़ना है. ऑल्दो हमने प्रीवियस कंसेप्ट से पढ़ चुके हैं जिसमें हमें बहुत कुछ पता है, मैं डिस्कस करूंगा अभी इसके बारे में. बट अभी फिलहाल हमें करना क्या है, तो ट्रायंगल की ज्योमेट्री का मतलब क्या, हमें कुछ सम पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में समझना है और उनके मेजरमेंट और उनसे जुड़ी जो भी प्रॉब्लम आएगी. अगर मैं देखूं ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली, अगर नॉर्मली हम लोग अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो है अपने सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से सबसे पहले आएगा ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल आएगा. ठीक है, पहले हम लोग टी रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री विद ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स आ जाएगा. उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और उसके बाद एक अलग सा टॉपिक दिया हुआ है एप्लीकेशन, जहाँ पे हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे. बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं. तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, टी रेशो, दैट इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. अब ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको अपन देखने वाले हैं. चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से शुरुआत करते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से शुरुआत करने से पहले हमें प्रीवियस कंसेप्ट में हमको क्या क्या पता होना चाहिए था. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, और हमेशा 90 के जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है. और मैंने मान लिया कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. ठीक है, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम भी पता है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने यूज़ किया, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम का भी पता होना चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, तो बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो सीखना है. अभी क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो, तो इसको समझाने से पहले मैं मान के चलता हूँ, मान लेता हूँ कि जो मेरा हाइपोटेनस है वो आर यूनिट है, परपेंडिकुलर मेरा एक्स यूनिट है, और बेस मेरा जो है वो मान लेता हूँ मैं वाई यूनिट है. तो अगर मैं यहाँ पे प्लेस रख दूँ तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसको भी लेटेड रहने देते हैं. अब यहाँ समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं. तो टोटल हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, जिसमें कि जो पहला नाम आता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन. दूसरा जो नाम आएगा वो होगा कॉस. तीसरा जो नाम आता है उसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, और जो चौथा नाम आता है उसको हम लोग बोलेंगे कॉट थीटा. पांचवा जो नाम आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, और सिक्स्थ जो नाम आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा. ये जो भयंकर नाम लग रहे हैं आपको, ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ एंगल्स के नाम है, साइन, कोसाइन,
टेंजेंट, कॉजेंट, सेकेंड, कॉसेकेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इन साइन थीटा को निकालने के लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज भी होती हैं हमारे पास, जैसे कि क्या होती है, तो हमने क्या सीखा है, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये एक रेशोस के फॉर्म में दिख रहा है आपको। तो इसका जो पहला रेशो होता है, ये वाला रेशो, ये किसको बताएगा, साइन को डिटरमाइन करता है। इसका जो ये दूसरा रेशो होता है, ये कॉस को डिटरमाइन करता है। और ये जो तीसरा रेशो होता है, वो किसको डिटरमाइन करता है, टेन को डिटरमाइन करता है। अब साइन का जो उल्टा रिवर्सिबल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कॉसेक होता है। कॉस का रिवर्सिबल क्या होगा, सेक होगा। और टेन का रिवर्सिबल कौन होगा, कॉट। मतलब रिवर्सिबल मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया, साइन थीटा का मतलब हमें क्या सीखा है यहाँ पे, पी बाई एच। पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इसका मतलब क्या हो गया, हाइपो। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से इसकी वैल्यू को अगर लिखना चाहूँ, तो परपेंडिकुलर मेरा कौन है यहाँ पास, x है, और हाइपोटेनस मेरा कौन है, r है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, x अपॉन r। कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, y अपॉन r। टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमने क्या लेके रखा हुआ है, x, और बेस हमने क्या लेके रखा हुआ है, y। अब आती है कॉट की बारी। मैंने अभी आपको जस्ट क्या बताया कि ये जो कॉट है, ये किसका रिवर्सिबल है बोल रहा हूं मैं, टेन का रिवर्सिबल है। तो टेन बेसिकली यहाँ पे क्या था, p बाई बी था। तो इसका रिवर्सिबल बोल रहा हूँ, रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, गुड, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, y अपॉन x हो गया। सिमिलरली वे में सेक किसका अपोजिट है बोल रहा हूँ मैं, कॉस का अपोजिट है। कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस हमने क्या लेके रखा हुआ है, r, बेस हमने क्या लेके रखा हुआ है, y। कॉसेक, कॉसेक किसका होगा मैंने बोला है, साइन का। कॉसेक जो है वो साइन का होता है। साइन क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका रिवर्सिबल क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस हमारे पास r है और परपेंडिकुलर हमारे पास x है। तो ये बेसिकली आपको सिर्फ बेसिक समझाने के लिए है कि हमको करना क्या है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, इनका यूज़ कैसे करना है और इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। जब भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होगा, बेसिक्स वाले अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं, तो बेसिकली हम ये ट्रिग्नोमेट्री जो है टी रेशोस के लिए कौन से ट्रायंगल का परफॉर्म करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा ट्रायंगल पे हम यूज़ इसको नहीं कर सकते, क्योंकि हमें किसकी मदद चाहिए होगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद इन सब को कैसे निकालना है मैं वो भी समझाऊंगा आपको अभी। ठीक है, अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पास एक एंगल है, यहाँ पास एक एंगल है, यहाँ पास एक एंगल है। ठीक है, तो लेट इट, इसको मैंने थीटा नाम दे दिया है और इसको मैं फाई दे देता हूँ। याद रखना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं ये एंगल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एंगल्स के हिसाब से इनका परपेंडिकुलर चेंज होता है, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हाइपोटेनस चेंज, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, 90 के सामने वाला। परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी चेंजेस। ठीक है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है। कब होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, हम किस एंगल पे बात कर रहे हैं या किस एंगल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस पे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। एक पहला बेसिक सा क्वेश्चंस लूंगा मैं। चलिए, सो हम सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
एकदम आसान सा क्वेश्चन करेंगे ताकि पहले हमको समझ में आ जाए कि इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे, साथ साथ आप लोग भी लिखिएगा और देखिएगा कैसे हम टी रेशियोज को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, इफ ऐसा दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/8 फाइंड ऑल द टी रेशियोज। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि अगर tan थीटा का वैल्यू 15/8 है तो हमें क्या करना है? टी रेशियोज निकालने हैं। ऑल टी रेशियोज का मतलब क्या हो गया? हमने अभी जस्ट सीखा था कि 6 टी रेशियोज होते हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकंड, कॉसेक, जिसमें कि हमारे पास tan थीटा अवेलेबल है। हमें इस tan थीटा के वैल्यू के साथ कैलकुलेट करके हमें सारे टी रेशियोज निकालने हैं। मैंने कि कौन कौन से? साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कॉसेक निकालना है, सेक निकालना है और कॉट निकालना है। ठीक है, टेन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन का पहला टारगेट क्या होगा, हमें कैसे निकालना है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो मे बी वहाँ पे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिटेल के साथ जाएंगे वहाँ पास। तो अब हमको क्या पता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/8। ये आपको क्या दे रखा हुआ है भैया? गिवन दे रखा हुआ है ना। अगर ये गिवन दे रखा हुआ है तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसका नाम था पंडित, फॉर्मूला नहीं, एक शॉर्टकट वर्ड बोल सकते हैं। एक वर्ड हमको याद करना है, कोड वर्ड है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसका पहला रेशो साइन को बताता है, दूसरा रेशो कॉस को बताता है और ये तीसरा रेशो किसको बताता है? tan को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो परफेक्ट है। अब tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/8 दिया हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 15k। के मैंने ऐसा कांस्टेंट ले लिया है और बेस क्या दे रखा हुआ है आपको? 8k दे रखा हुआ है। तो आपके पास मिसिंग कौन सा चीज़ है? आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस है, आपके पास मिसिंग क्या है? यहाँ पास हाइपोटेनस मिसिंग है आपके पास। तो चलिए हाइपोटेनस हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही नॉर्मल बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे आप डायग्राम के साथ भी जा सकते थे। देखो मैं डायग्राम के साथ भी समझाता हूँ। ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पे कोई एंगल है थीटा, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमने क्या मान के चला यहाँ पे? 15k, और इसको हमने क्या मान लिया? 8k मान लिया। तो अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो हमें क्या पता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परफेक्ट है। चलिए अब परपेंडिकुलर हमें 15k दी है और बेस हमें 8k दे रखा हुआ है। तो 15k का स्क्वायर यानी कि 25k स्क्वायर और 8k यानी कि 64k स्क्वायर। ओके, ऐड करते हैं, 5 + 4 9, 628, दैट इज 298k स्क्वायर। किसका वैल्यू आया ये? हाइपोटेनस। रूट ओवर कर दें, 289k स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 17k। चलिए अभी हमारा आधा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, हमने क्या किया? हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल ली 17k। अब टी रेशोज़ निकालना है। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ऑल टी रेशोज़ निकालने के लिए, तो उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है कि आपके पास परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, बेस भी होना चाहिए और हाइपो भी होना चाहिए। गिवन क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास परपेंडिकुलर अवेलेबल था, बेस अवेलेबल था, हमने क्या निकाल लिया? उसका हाइपोटेनस निकाल लिया। नाउ वी हैव ऑल द पैरामीटर्स टू कैलकुलेट टी रेशोज़। चलिए तो मैं एक एक करके फटाफट सारी चीज़ें लिखते जाता हूँ। नाउ द वेरी फर्स्ट कम्स आउट टू बी व्हाट? साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? p/h। लिख लो भैया यहाँ पे p/h। p/h बोला, p/h बोला मतलब p कौन है? 15 और h कितना है? 17। k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू लिख रहा हूँ, दैट इज व्हाट? 15/7। सिमिलर वे में कॉस निकाल लेते हैं,
कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. दिस इज बेस, दिस इज हाइपो. व्हाट इज बेस हियर? दैट इज 8 एंड व्हाट इज एच? दैट इज 70. परफेक्ट हो गया. अब साइन हो गया, कॉस हो गया. साइन का उल्टा कौन होता है भैया? कॉसेक थीटा. कॉसेक का मतलब क्या हो गया? एच अपॉन पी. जस्ट इसको उल्टा कर दो तो आंसर आ गया 17/15. कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक. बी बाई एच दिया है, एच बाई बी कर दो तो क्या आ जाएगा? 17/8. और टेन तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो टेन का उल्टा कौन हो गया? कॉट थीटा. कॉट थीटा का मतलब, अगर टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस कितना है हमारे पास? 8 और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 15. तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया. देखो बहुत आसान है ये, ठीक है, धीरे से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा. अभी मैं और भी बताऊंगा कि इसमें और कुछ क्या वैरायटी हो सकती है, कैसे हो सकता है, बट ये सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है. आप इसको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए. कोई भी वैल्यू यहाँ पे लीजिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, नहीं भी करता है, अगर रूट में भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम निकाल सकते हैं सारी चीज़ों को. एक आध में रूट वाला भी करके बताऊंगा आपको, ठीक है. तो टिल देन आप इसको फटाक से नोट डाउन करिए ताकि हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन. इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ कॉस ए इज इक्वल्स टू 7/25, फाइंड साइन ए, साइन बी, साइन सी. और एक ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पास है? बी पे है, ए है और सी है. और यहाँ पे हमको किसका वैल्यू दिया हुआ है? कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है. सबसे पहले क्वेश्चन को समझो. कॉस ए का वैल्यू दिया, इसका मतलब क्या है? मतलब वहाँ पे अभी हमने थीटा लिखा था, वहाँ पे थीटा ये वाला, इसको एक एंगल का एब्रीविएशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है. इसका मतलब यहाँ पास क्या है? बेसिकली आपका थीटा है. और ये रूल अब हमेशा याद रखना कि जहाँ पास भी एंगल होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा कौन सी बनेगी? परपेंडिकुलर बनेगी बच्चों, ठीक है. क्यों? देखो ये 90 डिग्री एंगल होता है, हमें पता है 90 के सामने वाला कौन क्या लाएगा? हाइपोटेनस. इसकी जगह तो फिक्स है. जगह किसकी फिक्स नहीं है हमारे पास? परपेंडिकुलर और बेस की. तो हम कब कौन सा परपेंडिकुलर लें किस एंगल के लिए, कौन सा बेस लें किस एंगल के लिए? तो एक ऐसा रूल हुआ यहाँ पास कि जब भी जिस एंगल के बारे में बात चल रही होगी, जिस एंगल का हमें निकालना होगा साइन कॉस, उस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या मान के चलेंगे? हमेशा परपेंडिकुलर. तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा? बेस. अगर एक परपेंडिकुलर हो चुका है, एक हाइपोटेनस हो गया, तो किसकी जगह बच रही है? बेस की जगह बच रही है. परफेक्ट. तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं. कॉस ए इज इक्वल टू 7/25. कॉस ए बोला है, ठीक है. तो हमें को मालूम है कॉस ए 7/25 दिया हुआ है. अब अगर हम लोग फॉर्मूले पे जाएं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये पहला साइन का हो गया, दूसरा बेस का हो गया. इसका मतलब क्या दिया हुआ है हमें? बेस अपॉन हाइपो. तो लिख लो, लेट बेस इज इक्वल्स टू 7k एंड हाइपो इज इक्वल्स टू वॉट? 25k. परफेक्ट. अब आपके पास बेस है, हाइपो है, बट आपके पास अभी क्या नहीं है? तो आपके पास क्या नहीं है ये बच्चों? हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है. तो अगेन परपेंडिकुलर निकालना है. अगेन हम किसके पास जाएंगे? पाइथागोरस सर के पास जाएंगे और इनको बोलेंगे कि हमें परपेंडिकुलर निकाल के दो. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो एच हमारे पास कितना दिया हुआ है? 25k होल स्क्वायर, ये तो हमें निकालना ही था, और बेस हमें दिया हुआ है 7k. तो ये हो गया 625k स्क्वायर पी स्क्वायर एंड 49k स्क्वायर. तो 625k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. माइनस करते हैं, 9 6 15, आ गया ये 576 पी स्क्वायर. सो फाइनली पी का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको यहाँ से? 24k दिख रहा है.
अगेन हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपो आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में ऑल टी रेशियोज निकालने नहीं बोला है बच्चों, हमें क्या निकालने बोला है, साइन ही निकालना है। लेकिन साइन किसके किसके बेस पे निकालना है, ए एंगल पे, बी एंगल पे और सी एंगल पे। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, जब जब जिस एंगल के बारे में बोलेगा उस एंगल को क्या मान के चलना है, थीटा मान के चलना है। चलिए, तो सबसे पहला हमको साइन ए बोला है। चलिए साइन ए, और साइन का फॉर्मूला हमें क्या पता हुआ है, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। चलिए देखते हैं क्या आएगा वैल्यू। साइन ए मतलब ए यहाँ पास है, एंगल इसी को मानूंगा, और एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, परपेंडिकुलर कितना है आपका 24 के, और हाइपोटेनस कितना है आपका 25 के। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 24/25। अब साइन बी पे देखते हैं। चलिए साइन बी पे कैसा रहेगा, तो साइन बी अगेन वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए बी यहाँ पास है, बी यहाँ पास है मतलब कौन हो गया, ये नॉर्मल। हमें नेचुरल वाला राइट एंगल ट्रायंगल मान के चलना है, जो हम शुरू से मान के चले हैं। मतलब कि ये नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर ही होगा, और ये कौन होगा, बेस होगा हमारा। अगेन तो अगर ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, 24/25। अब ट्विस्ट आने वाला है बच्चों, देखो अब हमें क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। तो मैं इसको मिटाता हूँ। साइन सी मतलब ये वाला एंगल की बात चल रही है, अब इस एंगल की बात चल रही है, इसका मतलब मेरे को इसको क्या मानना पड़ेगा, थीटा। और थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। अब समझें आप कि जब एंगल के बेसिस पे हमें कोई वैल्यू निकालनी होगी तो एंगल के साथ उसकी वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू किसकी चेंज होने वाली है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज होने वाली है, हाइपोटेनस विल रिमेन सेम। एक बार फिर से समझते हैं। साइन सी है, मैंने इसको लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब सी, सी मतलब कौन सा, ये वाला, इसको क्या मान लिया मैंने, थीटा। इसके सामने की साइड कौन सी थी, 7। जैसे ए के समय में जब ये थीटा बना था तो उसकी साइड ये थी, तो ये परपेंडिकुलर बना था। लेकिन अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एंगल यहाँ पास है, और इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी हो रही है, 7 हो रही है। तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 7, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी रहेगी, 25। अगर इस केस में अगर आप में से बेस पूछते तो बेस क्या होता आपका, 24 हो जाता। इंटरचेंज हो गई है वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एंगल्स की जो वैल्यू चेंज हो रही है वो किस पे हो रही है, जो वैल्यू चेंज हो रही है बेसिकली किस पे हो रही है, एंगल्स की वजह से चेंज हो रही है। जहां जहां आपका एंगल जिस रेफरेंस से निकालने के लिए बोलेगा, जिस भी ट्रिग्नोमेट्री को निकालने के लिए बोलेगा, उसके हिसाब से हमको करना पड़ेगा ये काम। चलिए अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐड ऑन कर लूँ, सिर्फ आपके सेफ्टी के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक कंसेप्ट के लिए करता हूँ मैं यहाँ पास करता हूँ। अगर क्वेश्चन में बोलता 10A बताओ और 10C बताओ, अगर क्वेश्चन में मैंने ये और ऐड कर देता तो 10 या 10C बताना है हमें। अब 10A, 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए सबको भूल जाओ, सब मिटा दिया मैंने। ये नॉर्मल ट्रायंगल हमारा गिवन था। अब किस एंगल की बात कर रहा है, ए, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा थीटा को अज्यूम करना है। अगर थीटा यहाँ पास है, इसका मतलब ये कौन है, सामने वाला परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 24 आई है। चलिए 24, और बेस क्या बन गया ऑटोमेटिकली, 7। अब हमारा एंगल कहाँ पास है बोल रहा है, 10C पे निकालने बोल रहा है। इसको हटाए, ये बन गया हमारा थीटा। अब ये थीटा बन गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, 7 होगा, और बेस क्या हो जाएगा, 24। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बस बिल्कुल आप आसान तरीके से इस काम को कर सकते हैं। ये कब हो पाएगा पॉसिबल आपके पास, जब आपके पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये तीनों वैल्यू आपके पास है। आप किसी भी एंगल का किसी भी पॉइंट पे कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं हम किसी का पर्टिकुलर एक एंगल पे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या होगी। आपने देखा यहाँ पे कि टी रेशियोज तो वही था, 10 10 था,
बट यहाँ पे एंगल क्या था, अलग था, ए पे अलग था, सी पे अलग था। देखो ए पे वैल्यू आई है 24/7 और इस पे क्या आई है 7/24 आई है। बस इतना ही हमको देखना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार कुछ एक टेबल के फॉर्म में लिखता हूँ जो आपको बहुत आसान हो जाएगा किसी भी चीज़ को रखने के लिए। ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो, बट मैं आपको इसका एक अच्छा तरीका भी बताता हूँ कि इसको कैसे शॉर्ट समराइज किया जा सकता है। टिल देन प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, तो अब मैंने क्या किया है, बाकी पूरे पोर्शंस को मैंने हटा दिया है। हमने क्वेश्चन फिर से वही वाला रखा है अभी भी कि जहाँ पे cos A का वैल्यू 7/25 दिया हुआ है, हमें sin A sin B sin C निकालना है। तो पहला प्रोसेस तुम्हारे पास यही होगा कि भाई हमारे पास बेस और हाइपोटेनस दिया था, हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लिया था, परपेंडिकुलर निकाल लिया था। नाउ वंस वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, हमें क्या करना है बेसिकली, जब ये अलग अलग एंगल के बारे में बोले, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो आप ये तरीका अपना सकते हो। क्या करो, एक रफली शीट बनाओ वहाँ पास, ABC एंगल बनाइए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस लिखिए। अब देखिए कैसे करना है आपको। देखो एकदम शॉर्टकट तरीके से हो जाएगा और एक बार यहाँ पे एक बार सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपको बस ये टेबल देखना है और वहाँ पे जो पूछा आंसर ऐसे ही मिनटों में आ जाएगा। चलिए वी विल सी नाउ। ए पे बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं ए पे रखता हूँ एंगल को, ये वाला, ये थीटा है, मतलब थीटा के सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर 24 है तो ऑफ कोर्स बेस कितना आएगा, 7 आएगा, और हाइपोटेनस तो 25 ही रहने वाला है। ABC तीनों के लिए हाइपोटेनस क्या होगा, 25 ही रहेगा। हाइपोटेनस की वैल्यू चेंज कभी नहीं होती है बच्चों, ठीक है। अब बी के केस में भी क्या होगा, मैंने बोला था हमारा आइडियल राइट एंगल ट्रायंगल हमें मान के चलना है जिसमें ये परपेंडिकुलर होता है और ये कौन होता है, बेस होता है। तो अगेन ये 24, ये 7। अब सी पे आ जाते हैं, सी पे एंगल बन गया, तो एंगल के सामने वाला क्या बन गया, 7, परपेंडिकुलर बन गया, ये परपेंडिकुलर का कॉलम है। सी के लिए परपेंडिकुलर 7 है, तो बेस कितना हो जाएगा, 24। देखो कितने आसान तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग रैंडमली कोई भी वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे cos C चाहिए, ठीक है, मुझे cos B चाहिए, मुझे sec A चाहिए, मुझे cosec C चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये रैंडमली लिखा है। अब आप लोग इस चार्ट की मदद से इसको निकालिए विद द रेफरेंस ऑफ दिस वर्ड पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलिए देखते हैं, cos C बोला है, हमें cos का फॉर्मूला क्या पता हुआ है, cos का फॉर्मूला हमें पता है कि भैया बेस अपॉन क्या होता है, हाइपो होता है। C पे आ जाते हैं, बेस कितना है 24 और हाइपो कितना है 25। देखिए कुछ झंझट करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ टेबल देखना पड़ा, टेबल से हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गई, वैल्यू आ गई यहाँ पास। अब cos B देखते हैं, अगेन cos का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपो। चलिए B के लाइन में आ जाते हैं, बेस कितना दिया हुआ है 7 और हाइपोटेनस तो 25 ही रहने वाला है, बहुत बढ़िया। सेक का मतलब क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो अगर कॉस बेस बाय हाइपो है तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। चलिए ए पे आते हैं, हाइपोटेनस कितना है 25, बेस कितना है 7, तो इसका आंसर क्या आ गया, 25/7 आ गया। दिख रहा है। कॉसेक किसका रिवर्सिबल होता है बच्चों, साइन का रिवर्सिबल होता है। साइन का मतलब P/H है, तो कॉसेक का मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए कॉसेक किस पे रेफरेंस में बोला है, सी पे आ गया। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास यहाँ पर 25 और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास यहाँ पे 7 है। तो चलिए ये देखो, ये है हमारा असली कंसेप्ट, ठीक है। अगर इसको एक बार आपने समझ में आ गया, आपको अगर ये चीज़ आपको एकदम ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई है, तो आपका जो पहला पार्ट है टी रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज आपको करना कुछ नहीं है, आप अपनी NCERT की बुक निकालिए। NCERT की बुक में जो आपकी पहली एक्सरसाइज दी हुई है, जहाँ पे ये बहुत बेसिक छोटे छोटे से सवाल है, इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कैसे आई है, वो भी प्रूफ करने का है।
ठीक है। तो हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस को, स्टेप बाय स्टेप देखा जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत वाइड टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और एक वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाह रहा हूँ, ताकि एक बार पहले बेस कंसेप्ट समझ में आ जाए, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अच्छा सा एक और सेकंड लेक्चर बनाएंगे, जहाँ पे हम बहुत सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। टिल देन आपको क्या करना है, RS अग्रवाल की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके आप कुछ कुछ क्वेश्चंस को उठाइए, बनाइए, और मुझे बताइए कि कहाँ कोई प्रॉब्लम जा रहा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टिल देन आप इस कंसेप्ट को बस अपने पास अच्छे से ध्यान से रखिए, ताकि आपको कुछ भी जो भी समझ में आने लगा है, ये इस चीज़ को अगर आप अपना नोट डाउन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, कि अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठें और इसको नोट डाउन करें। अगर ये आपके पास आपका खुद का मटेरियल यहाँ पास रिटर्न में रहेगा, तो आपको आगे क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम ये टी रेशोज़ के बारे में ही और इसके नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चंस भी करेंगे, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे पर्टिकुलर एंगल्स पे साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल विद सम पर्टिकुलर एंगल्स वाला, ठीक है। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।